स्ट्रॉन्ग विमेन का मतलब ये नहीं होता कि वो हर वक्त कॉन्फिडेंट दिखें, या उन्हें कभी डर न लगे, या उन्हें किसी की जरूरत न हो। असल में स्ट्रॉन्ग विमेन वो होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ती है, कंफ्यूजन के बावजूद अपने रास्ते पर चलती है, और इमोशनल होने के बावजूद खुद को संभाल कर रखती है। बहुत लोग स्ट्रॉन्ग विमेन को देखकर सोचते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें जरूरत होती है, बस वो डिपेंडेंसी नहीं बनाती। वो चाहती है कि कोई उनके साथ चले, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि वो खुद को खो दें। वो प्यार चाहती है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं। स्ट्रॉन्ग विमेन की स्ट्रेंथ बाहर से ज्यादा अंदर से होती है। वो लाउड नहीं होती, वो अटेंशन के लिए कॉम्पीट नहीं करती, और वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागती। उनकी स्ट्रेंथ साइलेंस में होती है, क्लैरिटी में होती है, और सेल्फ अवेयरनेस में होती है। और यही वजह है कि वो अलग लगती है। उनकी रिएक्शंस अलग होती है, उनके डिसीजंस अलग होते हैं, उनके रिश्तों को देखने का तरीका अलग होता है। ये सब लक नहीं होता, ये उनकी सोच का रिजल्ट होता है। आज हम उन्हीं सोचों को समझेंगे। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई ओवर ड्रामेटिक बातें नहीं, सिर्फ रियल साइकोलॉजी, रियल ह्यूमन बिहेवियर और रियल इमोशनल डेप्थ। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग विमेन अप्रूवल से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से डिसीजंस लेती है। स्ट्रॉन्ग विमेन की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ये होती है कि वो अपने डिसीजंस दूसरों की अप्रूवल पर नहीं बनाती। वो ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, कौन जज करेगा, या किसे क्या बुरा लगेगा। वो ये सोचती है कि जो वो करने जा रही है वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अलाइन करता है या नहीं। बहुत से लोग लाइफ में ऐसे जीते हैं जैसे हर कदम पर उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत हो। अगर उन्होंने ना कहा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर उन्होंने अपने लिए खड़ा होना चुना तो लोग उन्हें सेल्फिश कहेंगे। इस डर में लोग अपने ही इमोशंस को दबा देते हैं, अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। स्ट्रॉन्ग विमेन इस साइकिल से बाहर निकल चुकी होती है। उन्हें समझ आ चुका होता है कि हर किसी को खुश करना इम्पॉसिबल है, और हर किसी को खुश करने की कोशिश करना खुद को धीरे धीरे खत्म करना है। वो अनपॉपुलर डिसीजंस लेने से नहीं डरती, वो लोगों को प्लीज करने के लिए खुद को बीट्रे नहीं करती। उन्हें पता होता है कि अगर वो आज खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो कल कोई और उनके लिए स्टैंड लेने नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग विमेन ये नहीं चाहती कि हर कोई उन्हें पसंद करे, वो चाहती है कि वो खुद को रिस्पेक्ट कर सकें, और यही डिफरेंस उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग विमेन अकेले रहने से नहीं डरती। बहुत लोग गलत रिश्तों में सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि कोई भी साथ हो, बस अकेले न हो। ये डर उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना सिखाता है, खुद को छोटा बनाना सिखाता है, और धीरे धीरे इमोशनली वीक कर देता है। स्ट्रॉन्ग विमेन इस डर को बहुत पहले फेस कर चुकी होती है। उन्हें अकेलापन नहीं डराता, उन्हें गलत लोगों के साथ रहना डराता है। उन्हें फेक बॉन्डिंग, एम्प्टी कॉन्वर्सेशंस और फोर्स्ड कनेक्शन से ज्यादा डर लगता है। जब स्ट्रॉन्ग विमेन अकेली होती है तो वो खुद के साथ होती है। वो अपने थॉट्स सुनती है, अपनी फीलिंग्स समझती है, और अपने अंदर के नॉइज को क्लियर करती है। उन्हें अपने साथ बैठना अनकंफर्टेबल नहीं लगता, उन्हें खुद से भागना अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए वो किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए नहीं रहती कि उन्हें कंपनी चाहिए। वो रिलेशनशिप में तभी रहती है जब उन्हें पीस, ग्रोथ और इमोशनल सेफ्टी मिलती है। स्ट्रॉन्ग विमेन अकेले रहना चूज कर सकती है, लेकिन रॉन्ग जगह पर रहना नहीं, और यही उनकी इमोशनल इंडिपेंडेंस होती है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग विमेन इमोशंस को दबाती नहीं, समझती है। एक कॉमन मिथ है कि स्ट्रॉन्ग विमेन इमोशनल नहीं होती। ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्ट्रॉन्ग विमेन बहुत इमोशनल होती है, लेकिन वो अपने इमोशन से कंट्रोल्ड नहीं होती। वो रोती है, हर्ट होती है, अटैच होती है, मिस करती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को अपनी पहचान नहीं बनने देती। वो ये नहीं कहती कि मैं ऐसी ही हूं, वो पूछती है मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूं। स्ट्रॉन्ग विमेन रिएक्शनरी नहीं होती, रिफ्लेक्टिव होती है। वो एक्सप्लोड नहीं करती, वो पॉज करती है। वो खुद से भागती नहीं है, वो खुद को समझती है। उनके लिए हर इमोशन एक मैसेज होता है। एंगर उन्हें बताता है कि कहीं बाउंड्री क्रॉस हो रही है। सैडनेस उन्हें बताता है कि कुछ इंपॉर्टेंट था जो खो गया। फियर उन्हें बताता है कि वो वल्नरेबल है। स्ट्रॉन्ग विमेन इन इमोशंस को इग्नोर नहीं करती, ना ही इन्हें सप्रेस करती है। वो इन्हें लिसन करती है,
प्रोसेस करती है और फिर कॉन्शियस डिसीजंस लेती है। यही उन्हें इमोशनली मैच्योर बनाता है, इमोशनली कोल्ड नहीं। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग विमेन हर किसी को खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करती। स्ट्रॉन्ग विमेन की एक बहुत साइलेंट लेकिन पावरफुल हैबिट होती है, वो हर किसी को खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करती। उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं लगती कि वो सही है, वो अच्छे इरादे रखती है या वो गलत नहीं है। उन्हें पता होता है कि जो इंसान आपको गलत समझना चाहता है, वो आपके हर एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको गलत ही समझेगा। बहुत लोग अपनी जिंदगी जस्टिफिकेशन में बिता देते हैं। वो हर सिचुएशन में खुद को डिफेंड करते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि। ये आदत धीरे धीरे इंसान को इमोशनली एग्जॉस्टेड कर देती है। स्ट्रॉन्ग विमेन इस एग्जॉशन को पहचान चुकी होती है। उन्हें समझ आ चुका होता है कि हर किसी की सोच उसके अपने एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज और फियर से बनी होती है। आप किसी को जबरदस्ती बदल नहीं सकते और नहीं हर किसी को कन्विंस कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग विमेन चूज करती है पीस ओवर प्रूविंग। वो बहस में नहीं पड़ती, वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं जीतना चाहती। उन्हें अपनी ट्रूथ में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और यही चीज उन्हें इमोशनली लाइट रखती है। वो जानती है कि जिन लोगों को उनकी क्लैरिटी से प्रॉब्लम होती है, उन्हें असल में उनकी बाउंड्रीज से प्रॉब्लम होती है। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग विमेन अपने पास्ट को अपनी पहचान नहीं बनने देती। स्ट्रॉन्ग विमेन का पास्ट अक्सर आसान नहीं होता। उन्होंने भी रिजेक्शन झेला होता है, लॉस देखा होता है, बिट्रेल महसूस किया होता है और कई बार खुद को टूटता हुआ पाया होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग विमेन एक बात समझ चुकी होती है, दर्द एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। बहुत लोग अपने पास्ट को अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे हर्ट किया गया, मैं क्लोज नहीं हो सकती क्योंकि मुझे छोड़ दिया गया। स्ट्रॉन्ग विमेन इस मेंटल ट्रैप में नहीं फंसती। वो अपने पास्ट को डिनाई नहीं करती, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बनने देती। वो उसे लेसन बनाती है, लाइफ सेंटेंस नहीं। उनके लिए हीलिंग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ भूल जाना। हीलिंग का मतलब है समझना, एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। स्ट्रॉन्ग विमेन बिटर नहीं बनती, वो वाइसर बनती है। वो सॉफ्ट रहना छोड़ती नहीं है, वो बस सिलेक्टिव हो जाती है। और यही इमोशनल मैच्योरिटी होती है। नंबर 6, स्ट्रॉन्ग विमेन खुद को प्रूव करने की भूख नहीं रखती। स्ट्रॉन्ग विमेन की एक बहुत अंडररेटेड क्वालिटी होती है, उन्हें खुद को प्रूव करने की जल्दी नहीं होती। वो ये नहीं दिखाना चाहती कि वो सबसे स्मार्ट है, वो ये नहीं साबित करना चाहती कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो ये नहीं चाहती कि हर कोई उनकी वैल्यू समझे, क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू खुद पता होती है। बहुत लोग कंपटीशन में जीते हैं, कौन आगे है, कौन बेहतर है, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है। ये रेस कभी खत्म नहीं होती। स्ट्रॉन्ग विमेन इस रेस से बाहर निकल जाती है। वो कंपैरिजन में नहीं, ग्रोथ में रहती है। वो दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखती है। उनकी ग्रोथ साइलेंट होती है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, लेकिन बहुत रील होती है। अंत में स्ट्रॉन्ग विमेन परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कॉन्शियस होती है। स्ट्रॉन्ग विमेन परफेक्ट नहीं होती, वो कंफ्यूज होती है, वो टायर्ड होती है, वो इमोशनल होती है, वो कभी कभी खुद पर भी डाउट करती है। लेकिन एक चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो कॉन्शियस होती है। वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करती है, वो अपने पैटर्न्स को पहचानती है, वो अपने मिस्टेक से सीखती है। वो खुद से भागती नहीं है, वो खुद को छोड़ती नहीं है, वो खुद के साथ खड़ी रहती है, तब भी जब दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती। स्ट्रॉन्ग विमेन का मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। स्ट्रॉन्ग विमेन का मतलब ये होता है कि वो दर्द में भी खुद को नहीं खोती, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रॉन्ग विमेन का मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। स्ट्रॉन्ग विमेन का मतलब ये होता है कि वो दर्द में भी खुद को नहीं खोती, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है।